धर्म का विनाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुदगणेभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बोधिमताङ्गरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण समारंभां श्रीशुकाचार्य मध्यमाम् श्रीशंकराचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। मन में यही बस चाह प्रभु नित नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेमा कजल पद पंकजनाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करूं। सीता लखन समेत प्रभु रघुनंदन घन श्यामा। भरत पवन सुतर पुदम बारंबार प्रणाम। अपने अपने घरन की सबका हो को भीरे। तुम ही वीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय हो। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान श्री रामभद्र की असीम अनुकंपा से आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि हम आप ऐसे पवित्र पावन प्रांगण गंगा मैया की पावन गोद में एकत्र हुए हैं। आए उन्हीं की गोद में बैठ करके अपने मन व वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी कुछ वांगमयी सेवा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे राम हरे घनश्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे राम हरे घनश्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे राधा बल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे राधा बल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे राम लला जय जनक लली जय 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 लक्ष्मण गज रंग बदे जय जय लक्ष्मण बजरंग बली मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल भवनाय मंगल हारे मंगल भवन मंगल हरे प्रभु सुख सराखा अजीर बिहारे प्रभु सोदा सरथ अजीर बिहारी आदीन दयाला फिर दो संभारी दीन दयाल बीरे दो तुम्हारी हर भोनाथ मामा संकट भारी रघुनाथ मम संकट भारी अनाथ सकल संपदाय तुम्हारी नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी मैं सेवक समेत सुत नारी नाथ ही विधि होई नाथ ही मोरा ही विधि होई नाथ हित मोरा आदर हो सो बेटी दास मन थोड़ा हरहु सो बेगी दास मैं तोरा सिय राममय सब जग जानी श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो हर कीर्ति कला नहीं फैलत विश्व में
तो राम को राम कहा नहीं जाता। रावण से असुरों की कथा इस जीवन में कोई जान न पाता। रावण से असुरों की कथा इस जीवन में कोई जान न पाता। अरे होती नहीं चर्चा हनुमान कि वीरता की कोई गीत न गाता। वीरता की कोई गीत न गाता। जब तुलसीदास महाकवि को, जब तुलसीदास महाकवि को इस देश में जन्म न देता विधाता। इस देश में जन्म न देता विधाता। यदि ब्रह्मा ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म न दिया होता तो आज हमें आपको भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर कहाँ मिलता। आइए भगवान की कथा की तरफ चलने का प्रयास किया जाए। कल की चर्चा में हम आप श्रवण कर रहे थे भगवान शिव का विवाह। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा कि शिव ही शंभो गणा करही सिंगारा। शिव ही शंभो गणा करही सिंगारा। जटा मुकुट रही मोर सवारा। जटा मुकुट रही मोर सवारा। शिव ही शंभो गणा करही सिंगारा। शिव ही शंभो गणा करही सिंगारा। मुकुट मोर सवारा। भगवान शिव का श्रृंगार किया जा रहा है। उनकी जटाओं का ही मुकुट बनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सर्पों का आभूषण दिया जा रहा है। हमारे आपके यहाँ दूल्हे का श्रृंगार होता है, सोना चांदी का आभूषण बनाया जाता है। लेकिन हमारे भगवान शिव सर्प का ही आभूषण बनाते हैं। सर्प को ही आभूषण बना करके उन्हें पहनाया जा रहा है। आज उनके शरीर में, उनके कान में कुंडल कंगन पहिरे प्याला। कुंडल कंगन पहिरे प्याला। आपन विभूति के हरि तन विभूति के हरि पट छाला। तन विभूति के हरि पट छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। आज मानो भगवान शिव के श्रृंगार में आभूषण सर्प का बनाया जा रहा है। क्यों? भगवान शिव ने मानो संसार के प्राणियों को संकेत किया है। अरे ठीक है भाई, आभूषण पहनना चाहिए। आभूषण पहनना कोई दोष नहीं है, अच्छा है। लेकिन सोना चांदी के आभूषण में ही लुप्त रहना यह ठीक नहीं है। सर्प जो है वो काल का प्रतीक है। भगवान शिव सर्प को अपने शरीर पर धारण करते हैं, उसका आभूषण बनाते हैं, संसार वालों को दिखाते हैं। सर्प जो है एक ना एक दिन सबको डसता है, डसेगा।
अधिक सोना चांदी में लिप्त हो जाओगे तो सोना चांदी ही आपको सर्प बनकर के एक दिन डसेगा। अरे विचार करो, कोई फोन करे कि महाराज हमारे घर पर आइए और हम उनके घर जाएं, वो तो महाराज एक बार आनंदित हो जाए, रे वाह बड़े सौभाग्य से आपका आगमन हुआ है, आज हमारा आंगन पवित्र हो गया। जब उसके आंगन में संत महात्मा पहुंचते हैं, कोई भी पहुंचता है, किसी को कोई बुलावे, और जब उसके यहाँ जाइए तो एक बार तो प्रसन्न होता है कि आप तो हमारे यहाँ आए हैं, मेरा आंगन पवित्र हो गया। लेकिन भक्तों, वही एक बार गले से मिलता है तो कितना आनंद आता है। संसार में जानते हैं, चारि मिलई 64 खिलई, मिलई 20 गर जोरी, अरे सज्जन से सज्जन मिलई, पुलकित 7 करोड़। एक बार तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन यदि वही कहीं किसी कारणवश यदि वो गला दबाने लगे, यदि वो गला दबाने लगे तो फिर क्या होगा? अब तो जो सुख था वो तो दुख में बदल गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, परिवर्तन हो जाता है ना। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, अरे भाई ठीक है आभूषण पहनना, आभूषण पहनना चाहिए, लेकिन आभूषण में लुप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाहरी आभूषण को धारण नहीं किया। शिव ही शंभो बन करहि सिंगारा, शिव ही शंभो बन करहि सिंगारा, मुकुट यही मोर सवारा, मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंगन पहिरे जाला, कंगन पहिरे जाला, विभूति के हरि पद काला, विभूति बन के हरि छाला, ललाट गंगा सुंदर सिल गंगा, वो पवित्र भुजंगा, वो पवित्र भुजंगा, करल कंठ नर उर सिर माला, करल कंठ नर उर सिर माला, शिव भेष शिव धाम कृपाला, शिव भेष शिव धाम कृपाला। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा जी विराजमान हैं। त्रिनेत्र भगवान शिव के कंठ में सर्प का यज्ञोपवीत है, गलों में मनुष्यों के मुंड की माला सजाई गई है। इतना ही नहीं, एक हाथ में रक्त से भरा हुआ कपाल है, त्रिशूल और डमरू है। आज बिशप पर चढ़कर के विवाह करने के लिए चल पड़े हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की। गरल कंठ नर उर सिर माला, कहा अशिव भेष शिव धाम कृपाला। आज भगवान शिव इस प्रकार से सुंदर बैल पर बैठ करके विवाह करने की तैयारी किए हुए हैं, सुंदर मौर को धारण किए हुए हैं। शिव ही शंभु बन करहि सिंगारा, अरे जटा मुकुट यही मोर सवारा। सर्प का ही मोर बनाया गया है, इसलिए तो भगवान शिव सर्प को ही मोर बना करके अपने सिर पर धारण करते हैं। किस लिए? अरे संसार में जो लोग मोर को धारण करते हैं, जानते हैं भैया, मोर को धारण करने के बाद क्या करते हैं? का समय परे कछु और है, समय सरे कछु और, का तुलसी भावर के परे
नदिया सिरावत मौरा, नदिया सिरावत मौरा, जिसमें भांवर घूम जाती है, मौर को उठा करके लोग नदी में ले जाकर के सरोवर सिरा देते हैं। क्यों? अरे महाराज नदी में इसलिए सिराते हैं ना, इसलिए रखते हैं क्योंकि वो गंगा जी का उनका रूप है। इसीलिए तो वैदिक विद्वान लोग आशीर्वाद देते हैं ना कि जब लगी गंगा जमुना जला धारा, जब लगी गंगा जमुना जल धारा, चल रही बात चल रहा यही बात तुम्हारा। जब लगी गंगा जमुना जल धारा, जब लगी गंगा जमुना जल धारा, चल रही बात तुम्हारा। ये महाराज ये तो संसार की परंपरा है, ये तो संसार की परंपरा है। लोग स्वार्थ में ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे भगवान शिव में स्वार्थ मात्र जरा सा भी लेस भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने बाहरी मौर को नहीं धारण किया, सर्प का ही मौर बना करके अपने सिर पर धारण करते हैं। क्यों? सर्प जो है महाराज वो काल का प्रतीक है और भगवान शिव कालातीत हैं। इनके लिए वर्णन आया है कि कलातीत कल्याणा कल्पांतकारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, सदा सच्चिदानंद कल्पांतकारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। इसलिए महाराज उन्होंने बाहरी मौर को नहीं धारण किया, सर्प को ही काल का प्रतीक है ना, सो अपने सिर पर धारण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान के। इसलिए शिव ही शंभो गणना करही सिगारा, शिव ही शंभो गणना करही सिगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। भगवान शिव का ध्यान अपने गणभृंगियों की तरफ जाता है, उन्हें बुलवाते हैं ना। आज सभी लोग अपने अपने सुंदरता में अपने अपने वाहन को लेकर के सब भगवान शिव की बारात करने के लिए तैयार हैं। सुनिए अनुशासन, सुनी शिव अनुशासन, सुनी सब आए, अनुशासन सुन सब आए, भूपत जलद शीस तीन नाए, भूपत जलद शीस तीन नाए, नाना वाहन नाना भेषा, नाना वाहन नाना भेषा, इह से शिव समाज निज देखा, इह से शिव समाज निज देखा, इह से शिव समाज निज देखा, इह से शिव समाज निज देखा। आज भगवान शिव देख करके मुस्कुराने लगे। सभी नाना प्रकार के वेशभूषा में बराती बनकर के तैयार हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। स्वामी जी ने लिखा कि जस दूल्हा तस बनिय बराता, कह कौतुक विभेद
ओ ही मग जाता। जिस प्रकार से भगवान शिव है ना, उसी प्रकार से तो उनकी बारात भी बनकर के तैयार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा तो भटक रहा है, वृथा तो भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है, व्यथा तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में, मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी, उलझी है बीस योग मेल में। कंचन सिकाया तेरी, और तारा वैभव सारा, सुख पाना वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ से अटक रहा है, व्यथा तू भटक रहा है, कहाँ तू अटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भजले प्राणी के अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भूला फिरे क्यों बंदे धनियों के उमंग में, भूला फिरे क्यों बंदे धनियों के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा, मैं और मेरा तू और मेरा, माया का सब तेरा, कहाँ से भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ से अटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तू अटक रहा है, यथा तू अटक रहा है। बोलिए भगवत्सल भगवान के जय हो। कहा तनु छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिली भयंकरा, संग भूत पिशाच जोगी, जमात मुख रजनी चरा।
और इतना ही नहीं, कहा खर स्वान सुअर श्रृगाल मुखगन विकट मुख रजनी चरा, काना चहिगा वही गीत सब परम तरंगी भोत सबा। अरे बोलहि अति विपरीत बोलत बचन विचित्र विधि। महाराज जिधर देखिए उधर आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? बाइनर थोड़ा गिर गया है। मानव चेतना विकास सेवा संस्थान, बगल में राम रसा अमृतम, दो संस्थाओं की यह संस्था लगी हुई है। हवा से बाइनर नीचे चला आया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। का भाव भक्त जिस प्रकार से भगवान शंकर है ना, उसी प्रकार से तो उनकी बारात भी जाएगी। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा कि जस दूल्हा सा बनिया बराता, जस दूल्हा सा बनिया बराता, तो कभी विधा हो ही मग जाता, तू कभी विधा हो ही मग जाता। देख लीजिए। क्या है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान सीताराम सीताराम, जब कोई बाधा आ जाती है तो लाइन अपने आप कट जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, प्रभु चरणन मन लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, प्रभु चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, राम चरण चित लागी रे,
राम चरण चित लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागो रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागो रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भगवसल भगवान के जय हो। जस दूल्ह तस बनिय बराता। जस दूल्ह तस बनिए बराता। तुक विविध हो ही मग जाता। तुक विविध हो ही मग जाता। महाराज जिस प्रकार से दूल्हा है उसी प्रकार से उनकी बारात भी सज करके तैयार है। आज गधे कुत्ते सियार बिलार इत्यादि भी भगवान शिव की बारात में बाराती बनकर के जा रहे हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। इधर देव स्त्रियों का ध्यान पड़ता है। देखी सिवाही सोरा प्रिय मोसुकाही। देखी सिवाये सोरा प्रिय मुस्काही। पर लायका दुलाहिन जगनाही। देखी सिवाही सोरा प्रिय मुस्काही। पर लायक दूल्हा जन जगनाही। महाराज इस चौपाई में दो भाव, या तो भगवान शिव ने अपने बारातियों को देखा या देख शिवा ही। इसने देखा सुर माने देवता, देवताओं की स्त्रियों ने भगवान शिव को देखा तो देख करके मुस्कुराने लगी। अरे वाह, लगता है वर के अनुरूप तो संसार में दुल्हन का मिलना भी असंभव है। आज किस प्रकार से दूल्हा सजा हुआ है। विष्णु बिरंची आदि सुर त्राता। अरे चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। आज ब्रह्मा विष्णु भी महेश की बारात करने के लिए तैयार हैं। सबकी सवारी तैयार है। सभी लोग भगवान शिव की तरफ देख रहे हैं या भगवान शिव सबको देख रहे हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की देख शिव ही सुर प्रिय मोसुकाही। कहा बरलायक दुल्हनी जगनाही। अरे संसार में दुल्हन का मिलना ही बड़ा असंभव है। या मानो भगवान नारायण ने देवताओं को बुला करके आपस में वार्तालाप करने लगे, मुस्कुराने लगे। मानो भगवान शिव ने देखा तो कहा नारायण के हास्य रस के व्यंग के वचन आज भी नहीं जा रहे हैं। मानो भगवान शिव को देख करके भगवान नारायण ने बड़े उच्च स्वर से कहा अरे वाह, आज तो लगता है संसार में वर के अनुरूप दुल्हन ही नहीं मिलेगी। देव स्त्रियां भी इसी प्रकार से कह रही हैं। भगवान शिव आश्चर्य में पड़ करके आज नारायण की तरफ देखने लगते हैं। देख रहे हैं ये सभी बारात करने के लिए चल रहे हैं, पर जो भी देखिए सभी लोग देख करके मुस्कुरा क्यों रहे हैं। भगवान शिव संकेत करते हैं सबके सब अपनी अपनी तैयारी करके सजा रहे हैं। इधर हिमाचल नगर में महाराज जी गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रथम ही गिरी बाहो गृह संवराए। प्रथम ही गिरी बाहो गृह संवराए। जथा जोग जहाँ तहाँ सत छाए। जथा जोग जहाँ तहाँ सब छाए। पुरुषो भायवा लोकी सुहाई। पुरुषो भायवा लोकी सुहाई। लागो विरंचनी पुनाई। लागो विरंचनी पुनाई।
हिमांचल नगर की सुंदरता का वर्णन कैसे किया जाए महाराज जी। सारे घर बंधनवार तोरण पताका इत्यादि से सुशोभित हैं, चारों तरफ मंगल वाद्य बज रहा है। अरे हिमांचल नगर की सुंदरता का वर्णन हम आप कैसे कर सकते हैं भक्तों, विचार करने की बात है। गोस्वामी जी ने तो लिखा है, अरे जिस नगर में साक्षात जगदम्बा ने ही अवतार लिया है वहां का वर्णन कैसे किया जा सकता है। कहा जगदम्बा जहाँ अवतरी, अरे सोपुर बरणी न जाई। कहा रिद्धि सिद्धि संपत्ति सकला, अरे नितनु तनय भिकाए। ऐसे नगर की सुंदरता के वर्णन बारे में हम आप क्या वर्णन कर सकते हैं। आज कहा किसी ने पूछा, अरे वहाँ कितने प्रकार का भोजन बना होगा। अरे कहा कैसे बताएं। कहा सोजे वनारा कि जाई बखानी, सोजे वनारा कि जाई बखानी। सब ही भवाना जय मातो भवानी, सबने भवाना जही मातु भवानी। करी बनाव सजी वाहन नाना, करे बनावा साजे वाहन नाना। साक्षात अन्नपूर्णा ही विराजमान है, वहाँ का वर्णन नहीं हो सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। हिमांचल नगर में महाराज जी बारात के स्वागत समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी है। इधर कैलाश से बाराती हिमांचल जी महाराज के यहाँ आ रही है ना। आज सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। सर्वप्रथम बारात जब पहुंचती है ना तो नगर में जो छोटे छोटे बालक रहते हैं उनकी ज्यादा उत्सुकता रहती है, चलो हम बारात को देख आवें। सभी लोग बालक जितने हैं वो आगे आगे भाग करके जाते हैं। नगर निकट बारात जब आई, कहा पूरी घर भर शोभाय धिकाई। नगर के निकट में बारात पहुंच रही है। बारातियों का दर्शन करने के लिए सभी लोग बड़े लालायित हैं। सब भाग भाग करके आगे जाते हैं। छोटे छोटे बालक हमारे आपके यहाँ भी बारात आती है ना तो सबकी इच्छा होती है कि चलो आप बारात देखें हमें। सभी लोग बारात देखने की तैयारी बड़े धूमधाम से करते हैं। आज हिमांचल नगर में भी छोटे छोटे बालक सभी लोग बारात देखने के लिए, सयाने लोग भी सब लोग उत्सुकता में पड़े हुए हैं। चलो हम सब बारात देखने के लिए चलेंगे। इधर महाराज जब बारात हिमांचल जी महाराज के यहाँ बारात पहुंचने लगती है ना, ज्यों ही सर्वप्रथम किसका दर्शन होता है। आज ब्रह्मा जी महाराज का दर्शन होता है। पके पके बाल दिखलाई पड़ते हैं, पकी पकी दाढ़ी दिखलाई पड़ती है, अनेक प्रकार का वेशभूषा है। छोटे छोटे बालकों ने सामने जाकर के देखा, कहा ये दूल्हा हो सकता है क्या। कहा नाना अरे पागल हो चुके हो, ये कहीं दूल्हा है, ये दूल्हा नहीं हो सकता है। कहा चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे भाग करके जाते हैं। भगवान विष्णु का दर्शन होता है। देखते हैं हाथ में चक्र लिए हुए हैं, चक्र चल रहा है, शंख लिए हुए हैं। सोचने लगे यही दूल्हा है क्या। जाकर के धीरे से पूछते हैं बाबा आप ही दूल्हा हो क्या। आज विष्णु भगवान ने इनकार कर दिया, ना ना भैया, अरे दूल्हा तो पीछे से आ रहा है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। थोड़ा और पीछे भाग करके जाते हैं। शंकर बाबा का दर्शन होता है। वो तो बैल पर बैठे हुए हैं। आज सर्प का हार पहने हुए हैं, गले में सर्प लटके हुए हैं। शंकर बाबा को देख करके सोचने लगे अरे यही दूल्हा है क्या। ज्यों ही पास में जाकर के पूछते हैं क्या बाबा आप ही दूल्हा हो क्या। भगवान शिव सर्प का जो हार पहने हुए हैं ना, गले में जो सर्प लगे हुए हैं, एक बार फुफकारते हैं ना, जितने छोटे छोटे बालक थे सब के 1 2 3 सब भाग जाते हैं। भाग करके जाकर के अपने अपने घर में छुपने लगते हैं। माताएं बुलाती हैं भैया कहाँ भाग करके जा रहे हो, बाहर आओ ना। का धरी धीरज, आज बारात को देखने के बाद अरे धरी धीरज तह रहे सयाने,
कहा बालक सब लई जीव पराने, बालक सब लई जीव पराने। सब अपना अपना जी जहां लेकर के भगे, भाग करके जा करके कहीं चारपाई के नीचे घुसने लगे तो कहीं कोठिला में घुसने लगे। अरे माताओं ने बुलाया बाहर आओ, वहां भाग करके क्यों जा रहे हो? कहा मैया, कहा भैया क्या हुआ? कहा पहले दरवाजा बंद कर दो। कहा क्यों? अरे तुम्हारे यहाँ बारात आई है, स्वागत करना चाहिए कि दरवाजा बंद करा रहे हो? अरे छोटे छोटे बालकों ने कहा मैया एक बात बताओ। कहा क्या? कहा बाहर तो निकलो ना। बाहर निकल रहे हैं, हमारा सांसें तुरुप पर कर रही है। कहा कहीं जाई न बाता। मैया कुछ पूछो ना। कहा क्यों? तुम्हारे यहाँ बारात आई है। अरे कहा मैया बोलो मत। कहा क्या हुआ? कहा कहीं जाई न बाता, अरे यम की धार की धोबरियाता। अरे बारात आई है कि यम की धार आई है? बोलिए भगवत्सल भगवान के जय हो। माताओं ने कहा भैया इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। अरे तुम्हारे जीजा आए हैं। जीजा? छोटे छोटे बालकों ने मुस्कुरा करके कहा ये मैया। कहा हाँ भैया। अरे कहा जब जीजा से जियत रहा तभी तो जीजा बुलाओ। बोलिए भगवत्सल भगवान की सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। कहा लैया गमाना बराती ही आए, लैया गवाना बराती आए। आतिए सब ही जना वास सुहाए, दिए सब ही जना वास सुहाए। लैया गमाना बराती ही आए, लैया गवाना बराती आए। दिए सवाही जन वास सुहाए। मैना शोभया रतिया समारे, मैना सुभया रति सवारी। संग सुमंगला गावहि नारे, संग सुमंगला गावहि नारी। आज महाराज इधर मैया मैना स्वर्ण के थाल में सुंदर दीपक सजा करके आज भगवान भोलेनाथ की आरती करने के लिए तैयार है ना। आरती करने के लिए चल रही है। साथ में सौंदर्यमयी सखियां सुंदर गीत गाती हुई चलती हैं। अरे भोले बाबा की आयल बारात चलो सखी दर्शन करो, भोले बाबा की आयल बारात चलो सखी दर्शन करो। भोले बाबा बारात चलो सखी दर्शन करो। भोले बाबा की आयल बारात चलो सखी दर्शन करो। भोले बाबा की आयल बारात चलो सखी दर्शन करो। बाबा की आयल बारात चलो सखी दर्शन करो। सज सज के आई है द्वार
चलो सखी दर्शन करो भोले सज धज के आए हैं द्वार, चलो सखी दर्शन करो भोले बाबा की आए बारात, चलो सखी भोले बाबा की आए बारात, चलो सखी दर्शन करो। भूत प्रेत सब संग में है आए, भूत प्रेत सब संग में है आए, अद्भुत निराला बाबा रूप बनाए, अद्भुत निराला बाबा रूप बनाए। सरपन के गल में है माल, सरपन के गल में है माल, चलो सखी दर्शन करे भोले बाबा के आए बारात, चलो सखी दर्शन करे भोले बाबा की आए बारात, चलो सखी दर्शन करे। ये महाराज आज मैया मैना के साथ में केवल एक ही सखी नहीं है, अनेकों सखियां हैं। मेहनत सुन के मूर्छित भी हो गई, मेहनत सुन के मूर्छित हो गई, मेहनत सुनी मूर्छित हो गई, मैना सुनी मूर्छित हो गई। कहली नारद बाबाई का कईनी, कहली नारद बाबाई का कईनी, कहली नारद बाबाई का कईनी, कहली नारद बाबाई का कईनी। सब झैरा आवई जात, चलो सखी दर्शन करे भोले बाबा की आए बारात, चलो सखी दर्शन करो भोले बाबा की आयल बारात, चलो सखी दर्शन करे भोले बाबा की आए बारात, चलो सखी दर्शन करो। अइले सुख शनिचर दुई गोलैका, अइले सुख शनिचर दुई गोलैका, खाई खाई सब कुछ कैले ऊ ऐसा, खाई खाई कैले सब कुछ वैका। कहै कछुओ ना कहलो जात, चला सखी दर्शन करे भोले बाबा के आयल बारात, चलो सखी दर्शन करो भोले बाबा की आयल बारात, चलो सखी दर्शन करे। ये महाराज जब शंकर बाबा का दर्शन होता है ना, जब दूल्हे राजा का दर्शन होता है ना, सखियां फिर कहती हैं कि आज गिरजा के सजन को, आज गिरजा के सजन को निहारे सजनी, आज गिरजा के सजन को निहारो सजनी, आजू गिरजा के सजन को निहार सजनी, आजू गिरजा के सजन को निहार सजनी, आजू गिरजा के सजन को निहार सजनी। आज सिर पे जटा भी कराला, सिर पे जटा भी कराला, उलझी गंगा जी का धारा, सिर पे जटा कराला, उलझी गंगा जी का धारा, अरे के गले से सफो पकारे, गले से सफो पकारे, बार बार सजनी, आजो गिरजा के तू निहार सजनी, आजू गिरजा के सजनी को निहार सजनी, आजू गिरजा के सजनी। मानस सरकार गोस्वामी जी ने लिखा भक्तों कि विकट भेष जब रुद्र ही देखा, अरे अबल नौर भय भय विषेखा,
भागी भवन पैठी अति त्रासा, अरे गए महेश जहां जनवासा। इधर मैया मैना जो ही आरती की थाली लेकर के आई, जब भगवान शंकर के ऊपर दृष्टि पड़ती है ना, वो तो मूर्छित होकर के गिर पड़ती हैं। और इधर शंकर जी तो बारात को लेकर के जनवासे में जाकर के रुक जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गए महेश जहां जनवासा। आज सखियां धीरे से मैया मैना को उठा करके लेकर के चलती हैं, और जब पार्वती के पास मैया मैना पहुंचती है ना, पार्वती को देख करके फूट फूट करके रो पड़ती हैं। बेटी पार्वती, अरे जिस विधाता ने तुझे इतना सुंदर बनाया था ना, आज उसकी मति कहाँ खो गई? ऐसे वर के लिए तुम्हें ऐसी प्रेरणा क्यों दे दिया? वो कितना बावरा हो गया। कहा जय ही विधि रूप तुम ही सदीना, बावरे बाराही लागिता पकीना। रूप मैया सदीना, बारे बाराही लागिता पकीना। बेटी, अरे असवोपदेशा उमहि जय दीना, उमहि जय दीना। बारे बाराही लागिता पकीना। उपदेश ही उमहि जो दीना, बारे बाराही लागता पकीना। हे बेटी, देवर्षि नारद जी का हमने क्या बिगाड़ा था जो ऐसा उपदेश तुझे दे दिए ना? आज लगता है जो कल्प वृक्ष में पुष्प लगना चाहिए था, वो बरबस बबूरे में लगेगा क्या? नाना, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो अपने जीते जी इस प्रकार से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। पार्वती की मैया मैना फूट फूट करके रो पड़ती है। बंदो, हे बेटी पार्वती, ये तुम्हारे साथ मुझे पहाड़ से कूदना पड़ेगा तो कूद पड़ूंगी, यदि अग्नि में कूदना पड़ेगा तो कूद करके जल जाऊंगी, पर मैं अपने रहते हुए ऐसा विवाह नहीं होने दूंगी। देवर्षि नारद का हमने क्या बिगाड़ा था? सत्य है, जिस प्रकार से बांझ स्त्री को प्रसव की पीड़ा का भान नहीं होता है, उसी प्रकार से देवर्षि को हम लोगों की पीड़ा का भान कैसे होगा? आज मैया मैना की विकलता को देख करके पार्वती मैया मैना के गले से लग करके कहती है, माँ तू क्यों रो रही हो? अरे जननी ही विकला दिलों की भवानी, जननी विकला दिलों की भवानी। बोली यूता विवेक मृदुबानी, बोली सब मृदुबानी। हे मैया, अरे कर्म लिखा जो पाओ रना हो, कर्म लिखा जो पाओ रना हो। तो कत दोसा लगाई काहो, कत दोसा लगाई काहो। ये भैया जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है उसे कौन टाल सकता है? अरे विधिकार लिखा है को मेटा निहारा, विधिकार लिखा मेटा निहारा। जो विधाता ने लिख दिया है उसे कौन टाल सकता है? माँ, जब हमारे भाग्य में पागलपति ही लिखा होगा तो उसे कैसे मेट सकती हो? मैया तू चिंता मत करो माँ, जन ले हो माँ तू
कलंक करुणा परिहर हुआ अवसर नहीं। अरे दुख सुख लिखा जो लीलारी हमरे, दुख सुख लिखा जो लीलारी हमरे, जाप जह पाऊ बताही, जाप जह पाऊ बताही। पार्वती के शब्द को सुनकर के मैया मैना फूट करके रो पड़ती है। अरे वाह, आज के युग में ऐसी परिस्थितियां पड़ने पर बेटियां अपने माता पिता का दोष देने लगती हैं, या ऐसी समस्या आएगी तो कहेंगी मैया आप चिंता मत करो ना, मैं तो स्वयं अपने वर का चुनाव कर लूंगी। लेकिन भक्तों, धन्य है पार्वती जो अपने माता पिता का दोष न दे करके अपने भाग्य का दोष देती है। कहती है मैया तो क्यों चिंता करती हो, जन ले मातु कलंक करुणा परिहर हुआ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलारी हमरे, जाप जह पाऊ कहीं। जो सुख दुख हमारे भाग्य में लिखा होगा, ललाट पर लिखा होगा, मैं जहां भी जाऊंगी वहां पर वहीं मुझे भोगना पड़ेगा। मैया चिंता मत करो माँ। आज देवर्षि नारद पार्वती और मैना की विगलता को देख करके आकर के समझाने लगते हैं। कहते हैं अरे मैना क्यों व्यर्थ का विषाद करती हो, क्यों रो रही हो, चिंता मत करो ना। तुम्हें पता नहीं है पार्वती का विवाह ये आज की बात थोड़ी है। अरे ये तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव के साथ में ही इनका विवाह होने वाला है। अरे इनका तो पूर्व जन्म में भी भगवान शंकर के साथ में विवाह हुआ था ना। अरे जब महाराज दक्ष के यहाँ इनका जन्म हुआ था, सती के रूप में थी। एक बार अगस्त ऋषि जी की कथा सुनने के लिए भगवान शिव जा रहे थे। मार्ग में भगवान श्री राम का दर्शन हुआ और सती जी मोह में पड़ गई। भगवान शिव का कहना नहीं किया, का भय मोह शिव कहाया नकीन्हा, भय मोह शिव कहा नकीन्हा, भ्रम बस भेसा सिया करलीन्हा, भ्रम बस भेसा सिया करलीन्हा। पढ़कर के सीता का स्वरूप बना लिया भगवान शिव ने, इनका परित्याग कर दिया। सो अपने पिता के यहाँ जाकर के अपने प्राणों का ही परित्याग करके आज कठिन तपस्या करके तुम्हारे घर में जन्म लिया है ना, क्यों चिंता करती हो। अरे संदेह को दूर करके पार्वती का विवाह इन्हीं के साथ में कर दो। बोलिए भगवत्सल भगवान के कहने का भाव है भक्तों, शक्ति आपके घर में विराजमान हो और महाराज जी भगवान आपके दरवाजे पर खड़े हो, लेकिन जब तक कोई सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको पहचान नहीं हो सकती है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। मानो आज देवर्षि नारद जी सदगुरु के रूप में आकर के मैया मैना के नेत्र को खोल दिए, सबका संदेह दूर हो जाता है। आज पार्वती के विवाह की तैयारी होने लगती है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जय जय भोले नमः शिवाय, जय जय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज देवताओं भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ
एक काम करिए। कहा क्या? कहा आप जिस स्वरूप में हिमाचल नगर में आए हुए हैं, इस स्वरूप को देख करके सभी लोग डर रहे हैं। मैया मैना अतिशय डर गई है। एक काम करो ना, इस स्वरूप का परित्याग कर दो, पीतांबर पहन लो। पीतांबर पहन करके चलो। अरे जब विवाह हो जाएगा आगे चल करके फिर आप अपने वेशभूषा में हो जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? अरे जाकर के उनसे कह दो अपनी कन्या मुझे दे या ना दे, पर मेरा स्वरूप तो बदलने वाला नहीं है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। कहा सरकार आप अपने गले में सर्प धारण किए हुए हैं, सो इसे देख करके सभी लोग डरते हैं, डर रहे हैं, इन्हें तो हटा दीजिए। अरे भगवान शिव ने कहा, मैया मैना को तो प्रसन्न होना चाहिए था। ये सर्प जो है ये काल का प्रतीक है, आज मेरे गले में पड़ा हुआ है, उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। अरे जो काल को ही अपने गले में डाल रखा है तो मेरी बेटी का तो सौभाग्य अखंड रहेगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की, फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में महाराज भगवान तो कालातीत है ना, कलातीत है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। ये महाराज आज सबका संदेह दूर हो गया। मानो देवर्षि नारद सदगुरु होकर के आ गए। सबका संदेह हो गया, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। सभी लोग पार्वती के विवाह की तैयारी करने लगे। हिमाचल जी महाराज का ध्यान सर्वप्रथम बारातियों की तरफ गया। बारातियों के भोजन कराने की तैयारी करने लगी। अरे लग्न का टलना असंभव है। हिमाचल जी महाराज ने सोचा लग्न नहीं टल सकती है, ये तो भगवान शिव की बारात है। यहाँ पे तो नौकरा साथ में बाराती बन करके आए हैं, सो विवाह का लग्न का टलना संभव है। पहले बारातियों के स्वागत की तैयारी कर दिए। बोलिए भगवत्सल भगवान की। आज बुलाने सभी लोग आकर के सुंदर पंक्तियां लगा करके विराजमान हो जाते हैं। विविध पाती बैठी जवनारा, विविध पाती बैठी जवनारा, आगे परोसन निपुण सुआरा, लागे परोसन निपुण सुआरा, नारी वृंद सुर देवत जानी, नारी वृंद सुर देवत जानी, नदिया देन गारी मृदुबानी, नगारी मृदुबानी। महाराज ब्रह्मा विष्णु सभी लोग आकर के पंक्ति लगा करके बैठ जाते हैं। जितने बाराती हैं महाराज सब भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। चतुर परोसने वाले व्यक्ति आज महाराज लेकर के सामने पहुंचते हैं तो देख रहे हैं। एक तरफ तो देखते हैं कि ऐसे बाराती बैठे हुए हैं न कि को मुखहीना, अरे किसी के मुंह ही नहीं है। बाप रे बाप, अब बताइए किसके सामने रखूं या न रखूं। एक तरफ देखते हैं न तो को मुखहीन विपुल मुख का हो, अरे अनेकों मुख वाले बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ दृष्टि उठा करके देखते हैं ना, को मुखहीन विपुल मुख का हो, कहा बिनु पद कर को पहो पद बाहो। अरे किसी को तो अनेकों हाथ दिखलाई पड़ रहे हैं, किसी के पास हाथ ही नहीं दिखलाई पड़ रहा है। कुछ तो अनेक पैर वाले दिखलाई पड़ रहे हैं, कुछ तो लूजे लंगड़े दिखलाई पड़ रहे हैं। आश्चर्य में पढ़ करके सोचने लगे कहां परसों किसके सामने रखूं या न रखूं। भगवान भोलेनाथ की बारात में उनके दो चेले आए हुए हैं। एक तो दाएं बैठा हुआ है, दूसरा बाएं बैठा हुआ
है। दोनों तरफ से इशारा कर रहे हैं, भैया लाओ ना। अरे क्या खड़े हो करके देख रहे हो? ले जा करके जब थाल में से निकाल करके एक दो रखना चाहते हैं ना, तो ऐसे ऊपर को निहारते हैं। अरे इशारा करते ही इससे काम चलने वाला नहीं है, जितना लाए हो सब यही रख दो। बोलिए भगवसन भगवान के। नारी वृंद सूरजेवत जानी, नारी वृंद सूरजेवत जानी, लगियत नगारी मृदुबानी, लगी देन नगारी मृदुबानी। नगारी की व्याख्या कैसे किया जाए? यज्ञ मानसकार ने बड़ा सुंदर निचोड़ किया है कि अमिया गारी गाई गरला और गारी की है कर तारा। अरे प्रेम बैर के दोष गुण जान ही बुधन गवारा, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है महाराज। आज के जैसे नहीं, उस समय महाराज बड़ी सुंदर गाली होती थी ना, बड़े सुंदर बड़े ध्यान से मग्न होकर के सभी लोग गाली की व्याख्या श्रवण करके उसका निचोड़ निकालते हैं। भगवान श्री राम और शंकर के विवाह में रहस्य है भक्तों। भगवान श्री राम के विवाह में भोजन का वर्णन बाद में आया है और भगवान शिव के विवाह में भोजन का वर्णन पहले आया है। बोलिए भगवसल भगवान के। इतना ही नहीं, आज महाराज वैदिक विद्वानों ने विवाह का समय हो चुका है, कन्या ले आने का आदेश करते हैं। आज देवता लोग सभी लोग मगन हैं। सुंदर मंडप बनाया गया है। मंडप के अंतर्गत पार्वती को बुलाया जाता है। सखियां श्रृंगार इत्यादि करके लेकर के पार्वती को चलती है ना। जस विवाह की वृद्धि श्रुति गाई, श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई, महामुनि सो सब करवाई। महाराज पार्वती को मंडप में लेकर के आते हैं ना, विराजमान करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी रहस्य मिल रहा है। देवता लोग आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा करने लगते हैं, जय जयकार होने लगता है, तालियां बजने लगती हैं। बोलिए भगवसल भगवान के। सुंदरता मर्याद भवानी, अरे बरणी न जाई करोड़ भुवानी, बरन न जाई करोड़ भवानी, बरणी न जाई करोड़ भवानी। आज करोड़ों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। बोलिए भगवसन भगवान के। लेकिन महाराज पार्वती जी बैठी हुई है ना, अपने ससुर और पति की मर्यादा बस अपने सिर को नीचे करके बैठी हुई है। और उधर जरा देखिए, भगवान श्री राम के विवाह में बड़ी सुंदर झांकी है ना। अरे दूल्हे श्री रघुनाथ बने, भगवान श्री राम दूल्हा बनी हुई है। दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दूल्ही सिया सुंदरी मंदिर माई, और गावत गीत सब मिली सुंदरी, और वेद जुआ जूरी भी पढ़ाई, कहा राम करूप निहारती जानकी। आज जानकी जी भगवान श्री राम को देख रही हैं। कहा राम करूप निहारती जानकी। कहाँ देख रही है बंधु? अरे कंगन के नग में परिछाई, जो कंगन में नग लगे हुए हैं, उसी नग में भगवान श्री राम को सीता जी निहार रही है ना। कहा कंगन के नग में परिछाई, अरे आते समय सूधी भूली गई, अरे आते समय सूधी भूली गई, और करटे की रही पल तारत नाही, अरे आते समय सूधी भूली गई, अरे आते समय सूधी भूली गई, करटे की रही पल तारत तो समय सुध भूल गए, करते दिन है मलकात हमारे। तो समय कभी भूल गए, करते दिन है मलकात हमारे। दूल्हा श्री रघुनाथ बने,
रघुनाथ बने, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्हे सिया सुंदर मंदिर माए, अरे गावत गीत सबे मिल सुंदर वेद सुरासुर वेद पढ़ाए, राम करो बलिहारत जानकी, कंदन के नग में परछाए, याद समय सुधी भूल गई, आयात समय सुधी भूल गए, करते तिरे बलकार को समय जब भूल गए। भगवान का दर्शन कर रही है ना। पार्वती जी अपने सिर को नीचे करके बैठी हुई हैं। आज विवाह का समय हो रहा है। वैदिक विद्वानों द्वारा पार्वती जी के विवाह की तैयारी हो रही है। सुंदर मंडप की रचना की गई है। सभी लोग बुलावा भेजा जाता है। आज महाराज मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि जैसे विवाह की विधि श्रुति गाई, कहा महामुनि ना सो सब करवाई, गह गिरी सकुश कन्या पानी, अरे शिवहि समर पी जानी भवानी। आज महाराज वैदिक रीत के द्वारा भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हो रहा है। मानसकार गोस्वामी जी लिखा है कि हर गिर जा कर भया हो विवाह हो, हर गिर जा कर भया हर गिर जा कर भया हो और पार्वती का विवाह हो गया। देवता लोग आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा करने लगे। जय जयकार होने लगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आगे चल करके प्रातः काल होता है। हिमांचल जी महाराज भगवान के शिव के समक्ष आकर के हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। कहते हैं हे भोलेनाथ, हे पूर्ण काम शिव, मैं आपको क्या दे सकता हूं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दूं। अरे जिस प्रकार से समुद्र है, समुद्र में कोई ले जाकर के एक बाल्टी जल डाल दिया तो सो क्या दिया? सो आप तो अथाह हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। यद्यपि हिमांचल जी महाराज सोने चांदी के पात्र में भर भर करके हीरे जवाहरात इत्यादि सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी हाथ जोड़ करके कहते हैं हे पूर्ण काम शिव, मेरे पास है ही क्या जो मैं आपको दूं? कुछ नहीं है। एक काम करना, मेरी एक याचना है, उसे स्वीकार करना। कहा नाथ उमा मम प्राण समा, अरे गृह किंकरिय करे हो, अच्छा महु सकल अपराधयब, क्षमहु सकल अपराधयब। मेरी बेटी पार्वती से कुछ अपराध हो जाए, उसे क्षमा कर देना, उस पर कोई दोष मत देना, उनके माता पिता को कोई दोष मत देना, क्योंकि पार्वती अभी बड़ी सुजान है ना, अबोध है, कुछ जानती नहीं। सरकार आप एक काम करना, इसे अपने चरणों की दासी बनाना। आज महाराज हिमांचल जी महाराज फूट फूट करके रो पड़ते हैं।
इधर मैया मैना भगवान शिव के चरणों को लिपट करके फूट करके रो पड़ती हैं, कहती हैं भोलेनाथ जी। भगवान शिव मैया मैना का हाथ पकड़ करके कहते हैं माँ मत रो माँ, ये तुम इस प्रकार से विलाप करोगी रोगी ना, मैं सत्य कहता हूँ। अरे तुम्हारी बेटी पार्वती हिमाचल में ही रहेगी, कैलाश को नहीं जाएगी ना, कैलाश को नहीं जाएगी। आज मैया मैना फूट करके रो पड़ती है, कहती है पार्वती पार्वती जान सुजाना, अरे सुजीवन मानी के मान करी जो, सुजीवन मानी के मान करी जो। हे भोलेनाथ मेरी पार्वती को अपने जान से बढ़कर के मानना, उससे कुछ अपराध हो जाए तो उसके अपराधों को क्षमा कर देना ना। यह पार्वती हिमाचल भवन सिद्धियासी रही, अरे मतिया को यबोध खिझाइयो ना, मतिया को यबोध खिझाइयो ना, अरे का करी हूँ जो माँ के कबो पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। मेरी बेटी पार्वती के पैर में यदि कंकड़ धस जाए ना, एक पत्र लिख करके जरूर भेज देना। मेरी पार्वती तो बड़ी कोमल है ना, उससे कोई अपराध हो जाए उसके अपराधों को क्षमा कर देना। फूट फूट करके रो पड़ती है महाराजी मैया मैना। आज भगवान शिव मैना के हाथ पकड़ करके समझाते हैं बहुविधि शंभो सासु समुझाई, बहुविधि शंभो सासु समुझाई, गवनीय भावना चरण सिर नाई, गवनीय भावना चरण सिर नाई, बहुविधि शंभो सासु समुझाई, बहुविधि शंभो सासु समुझाई, गवनीय भावना पति सिर नाई। पार्वती की मैया मैया मैना वापस भवन में जा रही है। पार्वती सो रही है। पार्वती के पास में जाकर के पार्वती को जगाने लगती है, बेटी उमा उठो ना। बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है भक्तों। हमारे आपके यहाँ भी विवाह होता है, बेटियों की विदाई होती है। आज हिमाचल के यहाँ मैया मैना और हिमाचल जी महाराज पार्वती की कैसे विदाई करें। प्रातः काल की वेला है, मैया मैना पार्वती के पास में जाकर के उन्हें जगा रही है। अरे बड़े भोरे माई मैना उमा के जगावई, उमा के जगावई है। बिटिया उठ हो, अरे मुख हाथ धो, कलौनायापन खाती है। बिटिया उठ हो, कलौनायापन खाते हो। बिटिया उठ हो, मुख हाथ धो, कलौनायापन खाती है। बिटिया उठाओ मुख हाथ धो, कलौनायापन खाती हो। पार्वती की मैया मैना आज पार्वती को उठा करके बैठाती है, जगाने का प्रयास करती है ना। आज पार्वती मैया मैना के गले को लिपट करके फूट फूट करके रो पड़ती है। माँ माँ आज तो मुझे नींद नहीं आ रही है माँ। पार्वती फूट करके रो पड़ती है, कहती है मैया एक बात मैं तुमसे पूछूं। कहा क्या? कहा आज इस बेटी पार्वती से कौन सा अपराध हो गया जो आज इसे आप भुला रही हैं, इसे उठा करके दूसरे के घर को भेज रही है ना। महाराज बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है, शब्दों पर ध्यान हो, भाव अपने आप निकल आएगा।
पार्वती जी फूट करके रो पड़ती है, कहती है मैया अरे सोचतई में रहना बीती। हे मैया सोचते सोचते रात्रि व्यतीत हो गई। अरे सोचतई में रहना बीती, रोतई में भोरवा। सोचतई में रहना बीती, रोतई में भोरवा। सोचतई में रहना बीती, रोतई में भोरवा। कमने कसूरवा, कमने कसूरवा, चढ़ायु माई गोरवा। कमने कसूरवा, छोड़ाऊ माई गोरवा। कवने कसूरवा माई छोड़ाऊ गोरवा। कवने कसूरवा माई छोड़ाऊ गोरवा। जिस माँ ने इतना लाडला प्यार दुलार किया था, आज वही माँ प्रातः काल बेटी को जगा रही है। बेटी उठो ना, आज तो तुम्हें ससुराल जाना है। पार्वती माँ के गले को लिपट करके फूट फूट करके रो पड़ती है। माँ क्यों? अरे तू ही सूत जन्मे माई, तू ही सूत जन्मे माई, फूलवरिया। तू ही सूत जन्मे माई, फूलवरिया। भैया गुलाब भैया गुलाब बहनी चमेलिया। भैया गुलाब जैसे बहनी चमेलिया। भैया गुलाब जैसा बहनी चमेलिया। सुहागर ये अंगना तुअरवा। दूनो सुहागर ये अंगना तुअरवा। कवने कसूरवा, छोड़ायु माई गोरवा। कवने कसूरवा, छोड़ायु माई गोरवा। कसूरीवा छोड़ायु माई गोरवा। कवने कसूरवा, छोड़ायु माई गोरवा। महाराज पार्वती की मैया मैना फूट फूट करके रो पड़ती है। बेटी पार्वती अब तो तू अपने ससुराल को जा रही हो ना, एक काम करना, अरे वहां बात पर जा रही हो ना, अपने ससुर और अपने माता पिता अपने पतिदेव के चरणों की सेवा करना। अरे जानती हो शास्त्र में यही एक ही धर्म बताया गया है कि एक ही धारा माँ, एक व्रतने माँ। एक ही धारा माँ, एक व्रतने माँ। काय बचन मना पति पद प्रेमा। काय बचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धारा माँ, एक व्रतने माँ। एक ही धारा माँ, एक व्रतने माँ। काय बचन मम पति पद प्रेमा। करहु सदा संग कर पद पूजा। करहु सदा संग कर पद पूजा। यही से अधिकार नहीं दूजा। धर्म नहीं दूजा। यही से अधिकार धर्म नहीं दूजा। धर्म
धर्म नाही दो आज पार्वती को मैया मैना समझा रही है, अरे बेटी पार्वती उठो ना, प्रातः काल हो चुका है, कुछ खा लो ना। पार्वती फूट फूट करके रो पड़ती है। पार्वती की मैया मैना भी महाराजी पार्वती को अपने गले से लगा करके लिपट करके रो पड़ती है। कहती है बिटिया तब बन गई चिड़ैया। आज मेरी बेटी जो थी ना वो तो वन में विहार करती थी। कहा बिटिया तब बन गई चिड़ैया, पिजड़ छोड़ी दैया। बिटिया उठो मुख हाथ धो, कलौनायापन खाती। बिटिया उठो मुख हाथ धो, कलौना आपन खाती हो। बिटिया उठो मुख हाथ धो, कलौनायापन खाती। बिटिया आज पार्वती की मैया मैना फूट करके रो करके कहती है बेटी पार्वती अब तो तू मुझको छोड़ करके कैलाश को जा रही हो ना। पार्वती तू तो जा रही हो माँ, लेकिन एक बात बताओ ना, जिस समय तुम्हारे पिता कहीं से लौट करके आवेंगे ना, फिर कौन सी बेटी को बुलावेंगे। मैया मैना फूट करके रो पड़ती है। कहती है सभवा से अहि तरी पपैया, सभवा से अहि तरी पपैया। कौने बिटिया के बोलैया, बिटिया उठो मुख हाथ धो, कलौनायापन खाती। बिटिया उठो बेटी जितना बाप का ख्याल रखती है ना, शायद उतना बेटा बाप का ख्याल नहीं रखता है। बेटी तो महाराज कहीं से भी ना जरूर पिता लौट करके आता है तो एक लोटा जल लेकर के खड़ी रहती है ना। आज पार्वती भी अपनी मैया के गले को पकड़ करके लिपट करके कहती है मैया मेरे बापू का ख्याल जरूर करना बा, मेरे बापू का ख्याल जरूर करना। मेरे बापू के पास पानी लेकर के कौन जाएगा। अरे मैया मुझे तो नींद नहीं आ रही है, तो मुझे जगाने के लिए आई हो ना। अरे सोचतई में रहना बीती, रोवतई में भोरवा। सोचतई में रहना बीती, रोवतई में भोरवा। नदी रोवतई में भोरवा। कावने करनवा माई, छोड़वलू तू कोरवा। कावने करनवा माई, छोड़वलू तू कोरवा। कावने करनवा माई, छोड़वलू तू कोरवा। वास्तव में महाराज मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि पुत्री पवित्र किए पूरन हो, पुत्री पवित्र किए पूरन हो। जस धवल का जस हो, जसो भवाला पुत्री पवित्र किए पुत्री पवित्र किए पूरा करता है ना। पुत्री
पुत्रियां तो दो दो कुल का उद्धार करती हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की। आज पार्वती फूट फूट करके रो पड़ती है ना। पार्वती की विदाई होने चल रही है महाराज जी। जिसमें पार्वती को घर से निकाला जाता है ना, मैया मैना फूट फूट करके रो पड़ती है। अरे मैया मैना ही नहीं महाराज जी, अगल बगल जितने भी लोग हैं ना, जो भी पार्वती को देखते हैं ना, सबके नेत्रों में आंसू आने लगते हैं। सभी फूट करके रो पड़ते हैं। जिसमें विदाई होती है, कौन कहाँ खड़ा होकर के रोता है, जरा ध्यान दीजिए ना। कहा माई भौजी अंगना रोई, अरे माई भौजी अंगना रोई, भैया दरवा जवा, माई भौजी अंगना रोई है, भैया दरवा जवा, माई भौजी अंगना रोई, भैया दरवा जवा, माई भौजी अंगना रोई है, भैया दरवा। अरे सखिया देवड़िया पे रोई, सखिया देवड़िया पे रोई, जाओ सरवा, सखिया देवड़िया पे रोई है। भाई एक लोटा जल लेकर के, एक लोटे जल के साथ अपनी बहन की विदाई करता है ना। सखिया देवड़िया पे रोई, वो सरवा, सखियो देवड़िया पे रोई है, भैया वो सरवा, पपई पकड़ के रोई, अरे पपई पकड़ के रोई, आई के वो है रेवा, पपई पकड़ के रोई है, अपने वो हरवा, पपई पकड़ के रोई है, बिटिया को कोरावा, पपई पकड़ के रोई है, गाड़ी के वो है रेवा, पपई पकड़ के रोई है, गाई के वो हरावा, कवने कसूरवा छुपायो माई कोरवा, कवने कसूरवा छोड़ायो माई कोरवा, कसूरवा छोड़ायो माई कोरवा, कवने कसूरवा छोड़ायो माई कोरवा। महाराज पार्वती को खींच करके बाहर निकाला जा रहा है और पार्वती बार बार मुड़ करके अपनी मैया की तरफ देख रही है, अपने बापू को निहार रही है, फूट फूट करके रो पड़ती है। महाराज सखियां किसी प्रकार से जबरन खींच करके पार्वती को शैलजा को ले जा करके भगवान शिव के साथ में कैलाश के लिए विदा कर देती है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। भगवान शिव शैलजा को लेकर के कैलाश को प्रस्थान करते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की। आइए एक छोटी सी गीत। हाथ गिरिजा का भोला को दिया, हिमांचल राजा देंगे और क्या। हाथ गिरिजा का भोला को दिया, हिमांचल राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। हाथ गिरिजा का भोला को दिया, मैं न माई देगी और क्या। हाथ गिरिजा का भोला को दिया।
का वरदान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी। ईश्वर का वरदान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी। ये पगड़ी बाबुल के सर की, लाज है सारे घर की। दान कन्या का दान कन्या का जिसने दिया, मैया रानी देंगी और क्या। हाथ गिरिजा का भोला को दिया, हाथ गिरिजा का भोला को दिया। हिमाचल राजा देंगे और क्या। रूपवती गुणवती गहना, रूपवती गुणवती गहना, इसके आगे क्या कोई कहना। रूपवती गुणवती गहना, इसके आगे क्या कोई कहना। ये दिलों के हैं मन के नाते, धन से ना जोड़े जाते। प्यार बहना का, प्यार बहना का गहना दिया, प्यार बहना का गहना दिया। भैया राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। हाथ गिरिजा का भोला को दिया, हाथ गिरिजा का भोला को दिया। हिमाचल राजा देंगे और क्या। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शिव शैलजा को लेकर के कैलाश को प्रस्थान करते हैं। कैलाश पर पहुंचते हैं। भक्तों, भगवान शिव की बिहार लीला का वर्णन हम आप कैसे कर सकते हैं। भगवान शिव और पार्वती जगत के माता पिता हैं, हमारे आपके भी माता पिता हैं। भक्तों, आपको एक बात बताएं, पार्वती जैसी कन्या होना संभव है। पार्वती कैलाश पर आती है ना, सर्वप्रथम भगवान शिव से क्या कहती है। भगवान शिव से पहला प्रश्न उनका यही होता है कि राम कथा क्या है, मुझे राम कथा सुनाइए। भगवान शिव, अरे रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। आई
सुसमय उमासन आखा उमासन आरच महेश जमानस राखा महेशन जयानस आई सुसमय उमासन आखा पाए तो समाया उमासन कैलाश शिखर पर बाघंबर बिछाए हुए प्रसन्न मुद्रा में शांत स्वरूप बैठी हुई हैं। उसी समय पार्वती जी आकर के भगवान शिव से प्रश्न करती हैं, अरे निजे कर दासी नागरी पुछाला कर दास नागर पुछाला सहज शंभु के पाला बैठे सहज शंभु कृपाला पार्वती भला अवसर जानी पार्वती भला अवसर जाने शंभु मातु भगवान गाय शंभु पहला तो भवानी आजन प्रियाया धरयत कीना जान प्रिया आदर यत के ना पाम भाग हरे आसन शिवा समीप रसाई पूरब जन्मा कथा पूरा बजान भगवान शिव ने अर्धांगिनी समझ करके वाम भाग में आसन दिया। पार्वती जी बैठ जाती हैं। आज पार्वती जी को पूर्व जन्म की स्मृति याद आने लगी, पूर्व जन्म की कथा याद आने लगी। आज भगवान शिव से पूछती है ना, कथा यह जो सकाला लोकहितकारी लोकहित तारे पूछना चाह शैल कोई पूछना तुम्हारे। पार्वती जी के मन में विचार हुआ, हिमांचल की प्रथम पुत्री तो गंगा जी है, दूसरी मैं हूँ। आज गंगा जी संसार में प्रवाहित होकर के जन जन का कल्याण कर रही है। मैं भी राम कथा रूपी गंगा को संसार में प्रवाहित करके सबका कल्याण करूं। भगवान शिव से पूछती हैं कि कथा यह जो सकाला लोकहितकारी सोई पूछना चाहे शैल कुमार सोई पूछना चाहे सोई पूछना सहसेन कुमारी कोई पूछना चाहेल तुम्हारे। पूछो रे भूपति कथा यह प्रसंगा पूछो भूपति सकल लोक जग पावन सकल लोक सकल लोक जग कथा रूपी गंगा है कि नहीं? आज गंगा
के विषय में। भगवान की कथा तो गंगा ही है महाराज जी। जहाँ पर भगवान की कथा होती है ना, वहाँ तो गंगा जमुना सरस्वती की धारा अपने आप प्रवाहित होने लगती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे पुनि बंद सा हृदय सोर सरिता सुर सरिता जो बोल मनोहर जुगल चरिता मनोहर चरिता जन पाना पाप हरे का पाना पाप हरे का सुनता ये कहरयती का कहता सुनाता राय विवेका जन पाना पाप हरे का पाप हरे का सुनता ये कहरयती कहता सुनाता राय विवेका गोपति कथय प्रसंगा हुरा गोपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन सकल लोक जग पावन राम कथा रूपी गंगा है कि नहीं महाराज जी? हम आप विचार करें, गंगा जी के किनारे माँ गंगा की पावन गोद में बैठे हुए हैं ना। आज कितने सौभाग्यशाली हम हैं, हम सब हैं कि माँ गंगा की पावन गोद में भगवान श्री राम रूपी गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। कितने आनंद की बात है महाराज। बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है महाराज। अरे जिनका कई जन्मों का पुण्य उदय होता है ना, वही तो गंगा जी आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वही तो गंगा जी में आकर के कल्पवास करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं ना। सबको यह समय नहीं है, यह अतिशय महाराज जी बहुत सुगम नहीं, कठिन है ना। यह हिसर आवत यति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक यह अवसर मिलता ही नहीं है महाराज, मिलने वाला ही नहीं है। बड़ा सुंदर भाव दिया गया है। हम आप गंगा जी के किनारे आए हुए हैं ना। अरे नाम लिए की तने तर जाते, गंगा जी का नाम ले लीजिए, परमतार अपने आप हो जाता है, कल्याण हो जाता है। कितना सुंदर नाम है गंगा। शास्त्र कहता है कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा जी का दर्शन हो जाए जीव की मुक्ति हो जाती है। या हमारे आपके यहाँ अंतिम समय में विचार करें, लोग कहते हैं एक बूंद गंगा जल यदि पड़ जाता तो शायद इनका मोक्ष हो जाता। विचार करें, एक बूंद गंगा जल में कितनी बड़ी शक्ति है ना। अरे नाम लिए की तने तर जाते और प्रणाम किए सूर लोक सिधारे। जो महाराज प्रातः काल जाकर के गंगा जी के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं ना, उनका तो स्वर्ग हो जाता है। नाम लिए की तने तर जाते, अरे प्रणाम किए सूर लोक सिधारे। कहा तीर गए से तरई की तने। जो गंगा जी के किनारे जाते हैं ना, और किनारे जाकर के खड़े हो जाए, मात्र गोता न लगावे। तीर कैसे तरही कितने तर जात तरंग निहारे। गंगा जी में जो तरंग उठती है ना, उसका दर्शन हो जाए, तरंगतार हो जाता है महाराज जी। और इतना ही नहीं, यहाँ जितने टहल रहे हैं ना, सब के सब संत महात्मा ही हैं। ऐसा नहीं है, सब भगवान के भक्त हैं, सब गंगा जी के भक्त हैं। अरे महाराज जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं ना, वो उनका परिश्रम मत, उनकी भक्ति कम मत समझिए। जो आपकी सेवा में दिन रात झाड़ू लगा रहे हैं, बहार लगा रहे हैं, और महाराज जी
कितना परिश्रम करके सेवा कर रहे हैं, वो वास्तव में सच्चे भक्त ही हैं जो गंगा मैया की सेवा में अपना घर द्वार छोड़ करके आकर के हमारे आपकी सेवा में लगी हुई हैं। ये सब गंगा मैया के भक्त हैं। कहा नाम लिए कि तने तर जाते और प्रणाम किए सूर लोक सिधारे और तीर गए से कितने तर जात तरंग निहारे। कहा तरंगीन तेरो स्वभाव यही, तरंगीन तेरो स्वभाव यही, घन श्याम जी है मन में प्रणधारी। गंगा जी की तरंग, गंगा जी की लहर को देख करके हम सबके मन में यही इच्छा होती है, यदि गंगा जी कभी पड़ोस में मिल जाती, हमारे आप यहाँ भी चली चलती, इस प्रकार से राम कथा रूपी गंगा हमारे यहाँ भी चल करके प्रवाहित होती और गंगा जमुना सरस्वती में हम सब पूरा क्षेत्र हमारा बैठ करके अवगाहन करता, गोता लगाता तो कितना आनंद होता। सभी लोग यही प्रार्थना करते हैं कि भागीरथी पे भरोसा यही। यहाँ आने के बाद सब लोग यही प्रार्थना करते हैं कि भागीरथी पे भरोसा यही, मिली जाई जो कबो पड़ोस तिहारे। बोलिए गंगा मैया की। आज हम आप उनके पड़ोस में उनकी गोदी में बैठे हुए हैं। हमारे आपके जैसा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? बोलिए भगवत्सर भगवान की। आइए आपके बीच में हमारे हरीश भैया मिश्रा जी बैठे हुए हैं। आज गंगा जी की महिमा की एक सुंदर भजन श्रवण कराएंगे, आप सब उसे श्रवण करेंगे। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी आरती और आगे की कथा की चर्चा कल की कथा में करने का प्रयास किया जाएगा। बोलिए भगवत्सर भगवान की। जय श्री सीताराम। हरिओम। जय श्री सीताराम। और छटा छहराई तिरबेनी के तीर, 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 तीरे तिर बेनी के तीरे तिर, बेनी के तीरे तिर बेनी के तीरे, छहराई तिर बेनी के तीरे, छठा छहराई तिर बेनी के तीरे, बेनी के तीरे हो बेनी के तीरे, बेनी के तीरे तिर बेनी के तीरे, छठा छहराई तिर बेनी के तीरे, छठा छहराई तिर बेनी के। पंडा पुजारी किनारवा पे बसी के, पंडा पुजारी किनारवा पे बसी के, पंडा पुजारी किनारवा पे बसी के, पंडा पुजारी किनारवा पे बसी के।